भाजपा के वरिष्ठ नेता सह राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन एक दिन के प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत मधुबनी पहुंचे। इस दौरान मधुबनी के एक निजी होटल के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने की। इस मौके पर विभिन्न विधान परिषद सदस्य व विधायक समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। भारतीय जनता पार्टी मधुबनी के जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता तथा मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव के मार्गदर्शन में पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन का एक दिवसीय संगठनात्मक प्रवास कार्यक्रम मधुबनी के एक निजी सभागार में किया गया, जिसमें बेनीपट्टी के विधायक पूर्व मंत्री विनोद झा, राजनगर विधायक पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, विधायक अरुण शंकर प्रसाद, विधायक हरिभूषण ठाकुर, विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, प्रदेश मंत्री सजल झा, प्रदेश पैनल सदस्य मृत्युंजय झा, जिला प्रभारी अशोक सहनी, प्रदेश उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। उपस्थिति में जिला पदाधिकारी, जिला मंच मोर्चा प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी के साथ संगठनात्मक बैठक की गई, जिसके उपरांत प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार पर हमलावर होते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह मिट्टी में मिल जाएंगे पर कभी भी महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे, परंतु नीतीश कुमार के कथनी और करनी में काफी अंतर है। उद्योग मंत्री के कार्यकाल को सुनाते हुए बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था 1 महीने में चरमरा गया है, जंगल राज चल रहा है। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के नाम पर चुटकी लेते हुए उन्होंने बताया कि पहले अपने दम पर मुख्यमंत्री बन जाएं और फिर प्रधानमंत्री का सपना देखें। लोकसभा चुनाव के लिए पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस बार राजीव गांधी को जो सहानुभूति पर सीट मिला था, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामदेव महतो, पूर्व सांसद वीरेंद्र चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर, जिला महामंत्री संजीव बादल, ज्योति मंडल, उपाध्यक्ष महेंद्र पासवान समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। 16 कमेटी के लोग हैं प्रदेश के, उनकी दिल्ली में जब बैठक हुई थी तो तय हुआ था कि हम प्रत्येक लोकसभा में 1-2 लोकसभा में सारे पदाधिकारी के साथ कोर कमेटी के मेंबर जाएंगे। हम लोग कल झंझारपुर में थे, सिद्धार्थ शंभू जी प्रभारी हैं, और आज यहाँ मधुबनी में ऐसे अन्य नेता अलग अलग स्थान पे जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। गठबंधन में पिछली बार जो हमारी गठबंधन की सरकार थी, उसमें हम लोगों ने पूरा सहयोग किया, पूरी मदद की, नीतीश कुमार जी को पूरा सम्मान दिया, पूरी इज्जत दी। जिन्होंने उनको अपमानित किया था वो उन्हीं के साथ चले गए। और ये तय है कि जिस तरह उन्होंने 2 दिन कबल भी जब बुनकर के कार्यक्रम में थे तब भी कोई आभास नहीं दिया, लेकिन जब से वो नालंदा में गर्मी में हेलीकॉप्टर से जाने लगे, लू के बीच में घूमने लगे, तभी से उनके मन में सरकार से अलग होने का कोई दिल चल रहा। फिर इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव जी के यहाँ हो गए। ऐसे मैं भी उसमें इफ्तार पार्टी में गया था और वहाँ वो पैदल ही गए थे और पैदल जाकर उनको सरकार सौंप दी। ये सरकार में 115 तेजस्वी यादव हैं और 45 जो हैं 43 नीतीश कुमार जी की पार्टी। अगर मांझी जी की पार्टी जोड़े तो 119, बहुमत से 2-4 सीट ही कम है राजद, और राजद के मन में हसीन ख्वाब पल है। नीतीश जी ने हमारा साथ छोड़ा है, राजद कब उनका साथ छोड़ेगा ये वक्त बताएगा। जहां तक सवाल है, अब 2024 का चुनाव है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं।
राजद और जदयू ये पूरे राज्य की पार्टी भी नहीं है, यानी 40 सीट कभी नहीं लड़ते। यहाँ भी गठबंधन से लड़ते हैं। जब नीतीश कुमार जी की 2 सीट थी तो बीजेपी ने उनको 17 सीट दी, जिसमें वो 16 जीते। अब लालू जी कितना बड़ा दिल दिखाएंगे, 16 हैं वो उनको बीजेपी की तरफ 15 बढ़ा के देंगे क्या? हमने कितना बढ़ा के दिया था? 15 बढ़ा के दिया। अब जो 17 हैं वो 16 उनके सांसद हैं, और जो लोग भी जीते हैं उसमें बीजेपी के प्रभाव से जीते। तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी टिकने वाला नहीं, और कई क्षेत्रीय दल के नेता प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जो है वो कोई गैर वाजिब भी नहीं है, उस पर कोई टैक्स भी नहीं है, जीएसटी भी नहीं लगता। जिससे आप भी चाहें आप भी दावेदार हो सकते हैं, लेकिन बनने के लिए आंकड़ा चाहिए। 272 में पहले 10 जीतना पड़ता है, फिर 50, फिर 99 डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में 100 जीतना पड़ता है, 200 आने के लिए 100 और जीतना पड़ता है, और फिर बहुमत प्राप्त करने के लिए 72 और जीतना पड़ता है। तो बिहार में सीट कितनी है? आप लोग को भी पता होगा। हम खुद लोकसभा लड़े हैं 6 बार, हमें मालूम है बिहार में कितनी सीट है, 40। और 40 में यहाँ विधानसभा की तो 272 सीट नहीं, तो लोकसभा में कैसे 272 सीट आ जाएगी? तो ये आंकड़ा अलग है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव मैदान में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत आज हुई, उनके मन में उत्साह है, के अंदर विश्वास है, यही विश्वास है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विभाग तो पहले के जमाने से हम कोई उपलब्धि, हाँ उद्योग विभाग पहली बार मिला, लेकिन बीजेपी तो लक्ष्य में है कि भारतीय जनता पार्टी का पहले तो प्रधानमंत्री बनाएंगे 24 में, 25 में भारतीय जनता पार्टी का मुखिया हो, ये इच्छा बीजेपी के मन में, और हम मेहनत करेंगे। मैंने गठन की बात बताई, सरकार में जो विभाग को बने हैं उन्हीं को मिला है, और मधुबनी में आज ही हमने बातचीत की है। 17 इथेनॉल प्लांट जो पास हुए थे मेरे वक्त में, उसमें एक मधुबनी भी लोहट। नवरात्रे के बाद उन्होंने वीडियो कॉल से हम लोगों ने बात किया, उन्होंने कहा नवरात्रे के बाद 2.5 लाख लीटर रोज का इथेनॉल प्लांट बनेगा, 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, मधुबनी के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। महासेठ जी बने हैं और हमारे ही जो ऑफिस था वो उनको मिला है। शुभकामना है, अच्छे से काम करें, और जो उद्योग लग रहा था उसमें कहीं से भी व्यवधान न पैदा हो, लेकिन जो बाहर के उद्योगपति आएंगे वो कानून का राज देखकर ही आए, और मुझे उम्मीद है कि जो काम की शुरुआत हमने की थी उसको वो भी तेजी से आएंगे, ऐसी हमारी इच्छा है बिहार की। और बिहार में अमित शाह जी के आने की दस्तक से ही कई दल के लोग घबरा रहे हैं। इतनी घबराहट क्यों है? तो सीमांचल में आ रहे हैं,
पूर्णिया में रैली करेंगे और किशनगंज में वो जो सीमा सुरक्षा के जो लोग हैं उसकी बैठक करेंगे और उनके आने की सूचना से बीजेपी में उत्साह है और हमारे जो विरोधी हैं उनके मन में बिना बात का एक डर रहता है। वो पार्टी के नेता हैं तो उस नाते रैली करेंगे, गृह मंत्री के नाते जो सीमा को कैसे मजबूत किया जाए इसका काम करेंगे। आज काम मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।